सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर वाइल लूप पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर फोर लूप पढ़ा था, जिसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट देने की कोशिश की है एग्जाम्पल के ज़रिए कि हमारे पास जो भी लूप होगा वो उसमें हमारे पास तीन चीज़ें होंगी कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है, उसने एंड कहाँ पे होना है और कितने कदम चल के हम लोग उस मुकाम तक पहुँचेंगे। मैंने आप लोगों को एक फासले की एग्जाम्पल दी थी, एक डिस्टेंस की दी थी। या मान लिया हमने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो हम लोग ज़ीरो पे खड़े हुए हैं और हमने 100 तक जाना है। तो जो स्टेप जो हम कितने कदम चल के वहाँ तक 100 तक पहुँचेंगे, जहाँ तो एक ही कदम चल के हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वो 100 कदम हमारे चले जाएंगे और 100 पे पहुँचेंगे हम लोग। या हमारा एक कदम 2 के बराबर होगा तो 50 कदम चलेंगे, और यहीं बड़े बड़े कदम उठाएंगे तो हमारे पास 50 कदमों पे हम लोग उस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह जैसे जैसे हम ये कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे जो हमारा जो लूप था वो कम होता जा रहा था, उतनी बारी वो हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हो रही थी। तो वाइल लूप के अंदर भी सिंपल यही कंसेप्ट है कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ पे होना है हमारे पास, और कितने कदम चल के हम लोगों ने वहाँ पे जाना है। लेकिन फोर लूप और वाइल लूप में फ़र्क इतना है कि हम लोगों ने उसकी जो बॉडी के अंदर ही जो है फोर लूप के जो दो ब्रैकेटों के अंदर ही जो है तीनों चीज़ें लिख दी थी कि स्टार्ट कहाँ से होना है, एंड कहाँ से होना है और कितने कदम चल के जाना है। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं है। वाइल लूप में जो है हम लोग थोड़ा सा जो सेंटेक्स का उसका फ़र्क है, मैं आप लोगों को ये सेंटेक्स लिख देता हूँ। वाइल लूप का सिंटैक्स ये है, तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करवाना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा ऊपर। उसके बाद हम जो है वाइल की जो क्या कहते हैं वाइल कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके अंदर सिंपल हमें एंडिंग पॉइंट बताना पड़ेगा। ठीक हो गया? आप लोग एंड ना लिखो, डिसीजन लिख लो। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि अगर आप लोग पेपर में एंड स्टेप और स्टार लिखोगे तो वो अब रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, डिसीजन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कीवर्ड यूज़ करना है। मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया कि जब भी इनिशियलाइजेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वर्ड आएगा तो उसका मतलब हमारे पास होगा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होना है। डिसीजन या हमारे पास कंडीशन का कीवर्ड आएगा तो वहाँ पे उसका मतलब है कहाँ तक जाना है हम लोगों ने, एंडिंग पॉइंट। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जहाँ पे कीवर्ड आएगा उसका मतलब हम लोगों ने कितने कदम चल के वहाँ पे जाना। स्टेप जो है अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड स्टेप वाला यूज़ किया था। तो आप लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ करोगे स्टेप की जगह पे, एंड की जगह पे आप लोग डिसीजन वाला यूज़ करोगे, और स्टार्ट की जगह पे आप लोग इनिशियलाइजेशन वाला कीवर्ड यूज़ करोगे। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं स्टार्ट, एंड और स्टेप यूज़ करूँगा, लेकिन उसका मतलब जो होगा ऊपर वाला ही होगा। तो आप लोगों ने पेपर में यही चीज़ें लिखनी है। ठीक हो गया? तो हमारे पास यहाँ पे एंडिंग लिखा है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट लिखता हूँ, स्टार्ट, यहाँ पे एंड। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो है स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट्स होंगी, और उसके नीचे होगी हमारे पास स्टेप्स। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास वाइल लूप का क्या कहते हैं सिंटैक्स। यानी कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा, फिर वाइल के अंदर एंड के पॉइंट बताना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट्स होंगी, फिर नीचे हमारे पास होगा स्टेप्स, यानी कदम। स्टेप्स की जगह पे आप लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक हो गया? और एंड की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल जो है हमारे पास डिसीजन, या कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन। ठीक हो गया? और स्टार्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना, बताना, स्टार्टिंग पॉइंट बताना। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास बेसिक जो था क्या कहते हैं स्टार्ट वाइल लूप का सिंटैक्स था। फॉर लूप और वाइल लूप में यहाँ पे ये है फ़र्क, ये है कि हम फॉर लूप का जो काम है वो वाइल लूप में भी कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंडीशन का पता ना हो कि हमने कहाँ तक जाना है। ठीक हो गया? तो हम ट्रू एंड फॉल की बिहाफ पे जो है ये वाइल लूप को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली लेकिन यहाँ पे हम अभी जो हम बेसिक लेवल पे जो है मैं वाइल लूप का जो पहले हम लोगों ने फॉर लूप किया था वही एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को वाइल लूप से भी समझाता हूँ। ठीक हो गया? तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी, कमेंट आउट करके यहाँ पे मैं आप लोगों को वाइल लूप समझाता हूँ। अब मैंने लिखा यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी, यही वाला मैंने उठा के यहाँ से 10 से लेकर, अब डिक्रीमेंट से पहले कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया मैंने, यहीं पे मैंने इनिशियलाइजेशन करवा दी इसकी। ठीक हो गया? इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद मैंने वाइल का कीवर्ड यूज़ किया है, और उसके अंदर मैंने लिखा ये वाला आई जो है ग्रेटर देन, जो ये कंडीशन उठा के लिख दी मैंने।
कंट्रोल सी किया और इसके अंदर मैंने ये लिख दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई और यहाँ से मैंने ये वाली चीज़ उठाई, कंट्रोल सी किया, इधर पेस्ट किया, ये स्टेटमेंट होगी हमारे पास। और उसके बाद मैंने नीचे का लिखा, ये वाला इंक्रीमेंट उठाया, ये वाला कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब सिंपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है 1 का इंक्रीमेंट चले, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। आप लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आगे करके 2 बार ये यूज़ करके यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं आई माइनस माइनस। ठीक हो गया, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करूँगा तो आप लोग देखोगे कि वही काम जो हमारे पास पहले जो फॉर लूप ने किया था वही वाइल लूप ने कर दिया। तो थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क है, ये देखें उसने 10 पॉइंट पे हम लोग खड़े थे, यानी कि हमारा जो हम 10 पे खड़े हुए हैं, हम लोग बैक जाना चाहते हैं, 0 पे जाना चाहते हैं, यानी कि 100 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं और हम लोग 0 पे जाना चाहते हैं। तो हम लोग बैक जाएंगे, देखिए उसने एक ही कदम चल के बैक गया हमारे पास, और ये हमारे पास 11 बार लूप चला है। और मान लिया अगर मैं यहाँ पे इसकी जो स्टेप बढ़ा दूँ, मैंने कहा जो हमारा बैक जो स्टेप जाएगा वो एक स्टेप जो है 2 के बराबर होगा। तो मैं जैसे इसको कंट्रोल एस करके दबाऊंगा तो हमारा देखना लूप 6 बार चलेगा, जहाँ 11 बार चला था वहाँ 6 बार चलेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे ये हमारे पास जो है लूप जो है 5 पे फर्ज कर किया कि मेरा जो एक स्टेप बैक में जाएगा वो 5 के बराबर होगा, यानी मैंने इतना बड़ा यानी कि स्टेप लिया है वो 5 के बराबर है। तो ये देखिए 3 बार सिर्फ लूप चला है। तो ये था हमारे पास वाइल लूप। अब हम जो है स्टार्टिंग पॉइंट 1 से लेकर हम लोग 10 तक जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक जाएंगे। और हमारे पास अब यहाँ पे पहले हम डिक्रीमेंट कर रहे थे, अब लोग हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि स्टेप जो है प्लस करेंगे, यानी स्टेप अब हम आगे को बढ़ा रहे हैं। अब हम 1 से लेकर 10 पर जाएंगे और एक एक कदम चल के जाएंगे, और यहाँ पे जो आप लोग प्लस प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कंट्रोल एस किया मैंने और इसको सेव करके रन किया, तो अब लोग देखोगे कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो है लूप ने एक एक कदम चल के हम लोग गए हैं और 10 तक गए हैं, और यहाँ पे 10 कदम उसने चले हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास फॉरवर्ड, पहले बैकवर्ड समझाया, मैंने आपको फॉरवर्ड समझा दिया, ये था वाइल लूप। ठीक हो गया। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो है हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को डू वाइल लूप पढ़ाऊँगा, और उसका कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा कि डू पे आप लोगों को बताऊँगा कि डू वाइल में और वाइल में क्या फ़र्क है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को एक अच्छे कंसेप्ट के साथ डू वाइल लूप पढ़ाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।